लेकिन आज इंडिपेंडेंट तौर पर आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे आप? बस इंडिपेंडेंट हमने जो आज है नामांकन दाखिल किया है, और जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने हमें हर बार लॉलीपॉप दिया गया है, हमारा विधायक शैलेश परमार जो विधानसभा के अंदर हमें हमारे जैसे कई लोगों को झूठे वादे किए होंगे, आज हमें भी झूठा वादा किया। हमने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कांग्रेस पार्टी को हर जगह पे जिताया। हर जगह पे हमने जो हमारा तन मन धन सारी चीज कांग्रेस पार्टी के लिए हमने लगाई। आज कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो इतनी लाचार है कि जो काम करने वाला है उसी को मैंडेट नहीं मिल रहा है, और जो पैसे लेके आ रहा है उसी को मैंडेट दे रहा है। कांग्रेस पार्टी इतनी कड़की हो चुकी है कि जो अपनी टिकट को पैसे से बेच रही है, और पैसे वाले को इलेक्शन जो लड़ रहे हैं टिकट खरीद के ला रहे हैं वो लोग पैसे से है। मैं कहना चाहता हूं, टोटल कॉर्पोरेटर का पगार 14,500 रुपए होता है, और 5 साल में 8,70,000 रुपए उसकी तनख्वाह होती है, और 80-80 लाख रुपए खर्चा करते थे। भ्रष्टाचार की एक निशानी है कांग्रेस पार्टी में। टिकट बेच रही है कांग्रेस पार्टी, आरोप लगा रहे हो? 100% टिकट बेच रही है कांग्रेस पार्टी। आज हमारे पास हमारे लेवल जितने पैसा है, आज हमारे पास 50 लाख 60 लाख, हमने भ्रष्टाचारी कभी की नहीं है, तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो कांग्रेस को हराने का काम करेंगे आप? अरे हम कांग्रेस को नहीं, गोमतीपुर में तमाम पार्टियों को हराने का काम करेंगे, और गोमतीपुर की आवाम का ये वादा है कि गोमतीपुर का बेटा और भाई अपक्ष लड़ेगा, कोई पार्टी में नहीं लड़ेगा। मैं गोमतीपुर के फैसले पे ये फॉर्म भरने आया हूँ। बिल्कुल हमने फाड़े, बिल्कुल हमारे जो सपोर्टर है, हमारे जो कार्यकर्ता है, बिल्कुल उन्होंने फाड़े, और आने वाले 2027 में भी फाड़ेंगे। हम भी उनका मैंडेट नहीं देंगे। राहुल जी जो लीडर है, जो इंटरनेशनल जो नेशनल के लीडर है, जो भारत के अंदर जो राहुल जी काम करते हैं, वो राहुल जी ओरिजिनल काम करते हैं देश के भलाई के लिए। और गुजरात की कांग्रेस दलाल कांग्रेस बन चुकी है। गुजरात कांग्रेस के अंदर दलाल लोग बैठे हुए हैं, ये दलाल लोग हर जगह पर सौदेबाजी कर रहे हैं। तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं राहुल जी से ये मैसेज कहना चाहता हूँ, जो गुजरात में जो रेस के घोड़े थे वो आज घर है, और लंगड़े घोड़े आज कांग्रेस की टिकट में और मैंडेट लेकर लड़ने आए हुए हैं। तो मैं राहुल जी से आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो गुजरात कांग्रेस भ्रष्टाचार कांग्रेस हो चुकी है, और दलाली में कांग्रेस को कमजोर कर रही है गुजरात की कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से पैनल उतारी गई है, क्या कहेंगे इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी पर जनता क्यों भरोसा करे? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज के, हर वर्ग के एक अच्छे सनिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेके चलती है, और पूरे अहमदाबाद में जो हिसाब से आज टिकट दी गई है, तो दावे के साथ कहता हूँ कि वास्तव में जो वर्कर थे विस्तार के, उनको नेता बनने का अवसर आम आदमी पार्टी ने दिया है। दूसरा, जैसे आपके यहाँ पर गोमतीपुर रखियाल जो आसपास के इलाकों में हमेशा ये परेशानी रही, गटर, पानी, बिजली, और ज़्यादातर जो दलित इलाके होते हैं, जो मुस्लिम इलाके होते हैं, वहाँ पर ये परेशानी हमेशा रहती, चाहे कॉर्पोरेटर जो भी हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक सत्ता शासन जब किसी व्यक्ति का होता है तो उसका अभिमान आसमान पे हो जाता है। वास्तव में जनता अपने प्रतिनिधि को इसलिए भेजती है कि उनके वहाँ की व्यवस्थाओं को संभाले, नल, गटर, बत्ती, पानी। उससे आगे बढ़ के बात करूँ तो आरोग्य, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल और एजुकेशन सिस्टम, जिसमें पूरी तरीके से सत्ता पे बैठे लोग तो निष्क्रिय थे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के साथी जो मुसलसल जीतते आ रहे थे 10 सालों से गोमतीपुर में एक ही पक्ष का और एक ही टीम के लोग, कई बार तो सुनने में आया कि 25 साल बेमिसाल। मैं सोचता था, लगता है शायद पूरे अहमदाबाद के अंदर गोमतीपुर एक ऐसा वार्ड होगा तो सबसे विकासशील होगा। लेकिन जब मैं वहाँ कंपेनिंग करने जनसंपर्क यात्रा में निकला तो मुझे लगा कि अगर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कंप्लेंट फाइल में सबसे ज्यादा फाइल होगी तो शायद वो गोमतीपुर की होगी। वहाँ पर AIMIM के मजबूत उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं, कई लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आम आदमी पार्टी की आसान होगी वहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने जो MIM की बात की तो मैं वही व्यक्ति की बात करूंगा। लोग पूछ रहे हैं कि 25 साल बेमिसाल आपका और आपके परिवार के विकास को मिल सकता है, जनता को क्या विकास मिला? तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी फेल है। बात रही कांग्रेस की, MIM की बात रही वहाँ पर कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस के जो लोग वहाँ पर हैं उन्होंने उनके विस्तार में क्या काम किया वो भी जनता देख रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, और रही बात जो कुछ साथी मेरे दोस्त निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
ये जो यहाँ के सिस्टम में है कि सत्ता में बैठे लोग अपने लोगों को अपने फाइनेंस से ये मौका और अवसर देकर लड़ाते हैं, तो जनता सब जानती है और जनता इस बार खुले दिल से आम आदमी के साथ है और आम आदमी पार्टी की पूरी पैनल को इस बार गोमतीपुर से ये अवसर मिलेगा जनता की सेवा करने एक का। आखिरी सवाल, इस बार आम आदमी पार्टी काफी मुस्लिम उम्मीदवार दे रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले से ये बात रही कि आम आदमी पार्टी किसी जाति किसी धर्म में विशेष मानने वाली नहीं है। अच्छे कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता इस पार्टी में है, इसलिए अधिकांश माइनॉरिटी समाज को भी वोट इस बार मिलेंगे और कार्यकर्ता भी इस बार हमारे उम्मीदवार बने हैं आम आदमी पार्टी में। अच्छा, दूसरा जिससे आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि हम बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करने वाले हैं, लेकिन गुजरात के अंदर ये कैसे आरोपी को टिकट दिया गया, उसको नामांकन उसे दाखिल किया, गुस्सीकोट का आरोपी है, पुलिस ज़ाब्ते के अंदर वो अदालत जेल से आता है और अपना नामांकन दाखिल करता है, ये स्वच्छ राजनीति है आम आदमी पार्टी की? अभी जब तक ये सारी चीज़ें ऑन बोर्ड नहीं आ जाती, ये माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तफ्तीश के साथ अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथियों को इस बार अवसर दिया है कि जनता के प्रतिनिधि बने हुए। निर्दलीयों की जिस तरह से आपने बात की, नेशनल पार्टी में कई सालों से काम करने वाले जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो क्या नहीं उतर सकते अपने आवाम का काम के बाद में करते हैं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अवसर आएगा उनको भी मिलेगा और आगे पार्टी के हिसाब से जो भी तय होता है बेहतर है। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से कैंडिडेट हैं आप? मेरा नाम है परमार विनोद गोविंद भाई, मैं चांदखेड़ा वार्ड नंबर 3 से कैंडिडेट हूँ और आम आदमी पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 3 से कैंडिडेट बनाया, इसलिए पहले तो आम आदमी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में आम आदमी पार्टी के थ्रू हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अब पब्लिक के नज़र में है ही है। मैं चांदखेड़ा वार्ड में रहता हूँ, इसलिए मैं चांदखेड़ा वार्ड से कैंडिडेट हूँ। एक्चुअली मेरा अभी आम आदमी पार्टी में पोजीशन है हॉस्पिटल केयर कमेटी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, तो जनता के बीच में ही रहता हूँ। इन शॉर्ट सारी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, वहाँ पे वो पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग या हमारी टीम पूरी है उनके लिए तैनात रहती है। और हम लोगों ने कई देखा है कॉरपोरेशन की हॉस्पिटल्स में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं हॉस्पिटल हाईलाइट इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में आता जाता रहता हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही रहता हूँ, ऐसा समझो आप। तो रात को 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे भी फ़ोन आता है तो मैं पहुँच जाता हूँ, मेरी टीम जाती है बराबर। और चांदखेड़ा वार्ड की पर्टिकुलर बात करें तो हमारे वार्ड में बहुत समस्या है, जैसे कि पानी का प्रॉब्लम है। पानी बीच में तो कई सोसाइटी में पानी एक टाइम का भी नहीं आता है। चांदखेड़ा में एक टाइम का भी पानी नहीं आता है, वहाँ टैंकर सप्लाई करते हैं। तो ये तो कहते हैं गुजरात में हमने घर घर जल पहुंचा दिया, बहुत स्वच्छता कर दी, हर चीजें, तो बड़े बड़े दावे करते हैं। सर दावे करना बहुत आसान है, दावे तो हम कुछ भी कर सकते हैं बराबर। जैसे कि आपने देखा था बीच में कि गलत सलत केस बना के केजरीवाल जी को डाल दिए जेल में बराबर है। उसके बाद में केजरीवाल जी बाहर भी आ गए। मतलब न्यायतंत्र तो किसी बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। न्यायतंत्र जो है वो अपने आप से चलता है बराबर। भारतीय संविधान जो है बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाया है वो हिसाब से ही चलेगा बराबर। आपने जो बोला ये जितने भी सत्ता में बैठे हैं ये लोग खाली एक ही काम करते हैं कि भाई जैसे कि खूनाखोरी कम हुई है, कहाँ कम हुई बताओ। पानी आ रहा है, कहाँ पानी आ रहा है। गटर का भी प्रॉब्लम है। ये लोग को खाली शोबाजी करते हैं। एक गटर का ढक्कन टूटा हो ना तो उसको कहने के बाद कई बार कहने के बाद लगाने आते हैं तो एक साथ में दूसरे एरिया के भी कॉर्पोरेटर आ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 4000 से ज्यादा गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। आखिरकार गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी पर यकीन क्यों करे? यकीन करने की बात यही है कि पहले तो जो भी सत्ताधारी पक्ष है वो बौखलाई हुई है बराबर है। उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लिए सबको श्रद्धा बढ़ गई कि बोले आम आदमी पार्टी के लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये पार्टी में कुछ दम है बराबर, और दम कम है हमने दिखाया है। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी है, मनीष सिसोदिया जी है, गुप्ता जी, मतलब सबके ऊपर ये लोगों ने कोई ना कोई ईडी का सीबीआई कोई ना कोई केस डाला हुआ था, लेकिन सब लोग बारी साफ सुथरी राजनीति का बड़ा दावा करती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आपने गुजरात में एक ऐसे आरोपी को टिकट दिया जो खुद गुस्सीकोट में जेल में था और जेल के अंदर से वो आया अपना नामांकन दाखिल करने। तो क्या पार्टी की छवि पर इससे असर नहीं पड़ेगा? क्या आप भी दूसरी पार्टियों की तरह ये चुनाव जीतने के लिए किसी को भी आप चेहरा बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलूँ आपको कि पार्टी जो है वो लोकल कैंडिडेट के लिए दिल्ली से कोई देखने, मतलब जो भाई बैठे हैं सुप्रीमो दिल्ली में, उन लोग को मालूम नहीं होता। वो लोकली किसी न किसी तरह से किसी ने वो दिया होगा। गलती तो हर से होती है, हर कोई से होती है, लेकिन ये गलती नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ये गलत फहमी है। गलत जानबूझ के टिकट दिया यार, जानबूझ के किसी को नहीं देते। कुछ गलती से टिकट दिया है, गलती से टिकट दिया। कल नामांकन दाखिल किया कल जामनगर में, हाँ कोई भी हो उसके नामांकन किया होगा, लेकिन उसका मैंडेट नहीं बना होगा। तो फाइनल है
वो पुलिस बंदोबस्त के साथ वो जेल से आया था और नामांकन दाखिल करके गया। कॉर्पोरेटर था वो। कॉर्पोरेटर था। हाँ। कौन सी पार्टी में था? आम आदमी पार्टी का। पहले से कॉर्पोरेटर था। पहले से। बराबर। तो आप जो बोल रहे हैं कि आम आदमी, तो उसके ऊपर कोई ना कोई गलत चार्जेस लगी होगी, क्योंकि ये भाजपा जो है, भाजपा का यही रवैया रहा है कि जो भी ईमानदार छवि है वो उसको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई केस डालते हैं, इसमें भी कुछ निकलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।